गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप चले स्वस्थ में मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है फायर सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन में हम काम कर रहे हैं तो सेफ्टी तो पूरे दिन हम सुनते ही रहते हैं, ये सेफ्टी वो सेफ्टी। तो उसी में का एक पार्ट है फायर सेफ्टी। जैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, हाइट वर्क सेफ्टी है, लिफ्टिंग वर्क सेफ्टी है, उसी तरह एक है फायर सेफ्टी, मतलब आग से सुरक्षा। आग लग जाए तो मतलब आग न लगे इसके प्रति क्या सुरक्षा करनी चाहिए। तो फायर सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन का क्या रोल है दोस्तों। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्वायरमेंट और फायर के अलग बंदे होते हैं। फायर सेफ्टी मैनेजर सिर्फ फायर से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करेंगे, देखेंगे। जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कितने फायर पॉइंट होने चाहिए, कितने फायर बकेट होना चाहिए, कितने फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हैं, उसका सारा वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने फ्लेमेबल मटेरियल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स स्टोरेज होते हैं। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, एसिटिलीन गैस है, और सारे पेंट वगैरह हैं, थिनर, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो इसके लिए हमें फायर प्रिकॉशन का अरेंजमेंट करना ही चाहिए, जिसके लिए हम फायर सेफ्टी मैनेजर एक अरेंज करते हैं, उनके असिस्टेंट भी होते हैं। तो हमें कितना फायर पॉइंट चाहिए, किस किस लोकेशन पे चाहिए, कितना फायर बकेट होगा, कितना फायर एक्सटिंग्विशर होगा, एबीसी टाइप कितने होंगे, CO2 टाइप कितने होंगे, फोम टाइप कितने होंगे, ये सारा कैलकुलेशन जो है लोड कैलकुलेट करते हैं वो फायर लोड के हिसाब से कि कितना हमारे पास फ्लेमेबल मटेरियल्स है, उसके हिसाब से वो एक अपना प्लान करते हैं और वो प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या क्या हमारे पास फायर से रिलेटेड आइटम हैं और उनके प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या क्या फायर सेफ्टी एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अब ये हो गया। दूसरा, फायर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के फायर के बहुत सारे मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल बहुत सारे स्टोरेज होते हैं जिनके प्रिकॉशन के लिए फायर सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ अनसेफ एक्ट के चलते फायर हजार्ड हो जाते हैं, फायर हो जाती है और उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। जैसे स्मोकिंग, नेक फ्लेम, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और इम्प्रॉपर स्टोरेज, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके चलते जो है फायर के चांसेस होते हैं। तो फायर सेफ्टी का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कितना फ्लेमेबल मटेरियल्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके फायर एक्सटिंग्विशर, फायर पॉइंट और ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। और उसके बाद एक हमारे पास एक फायर इमरजेंसी की एक फायर एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, जिसमें 8 से 10 लोगों को फायर वार्डन की ट्रेनिंग दे के कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, किस आग में किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, उसको कैसे ऑपरेट करना है, फायर ड्रिल करके, मॉक ड्रिल के थ्रू फायर ड्रिल करके और उनको बताना, समझाना, बताना, ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। जैसे फायर है, फायर 4 तरह की होती है, ABCD। क्लास A में सॉलिड फायर है, B में लिक्विड फायर है, C में गैस है, D में मेटल फायर है। तो जो फायर वार्डन होते हैं उनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग दें, अगर हम दे सकते हैं तो दें, नहीं तो एक्सटर्नल ट्रेनर बुला के। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सेफ्टी वाले तो सब हमें पता ही है, क्योंकि चीज़ें जो हैं हर आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। एक ही आदमी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट भी हो जाए, फायर का भी एक्सपर्ट हो जाए, केमिकल सेफ्टी एक्सपर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर हमें अच्छी नॉलेज नहीं है तो हमें एक्सटर्नल ट्रेनर बुला करके, जो फायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देते हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग करानी चाहिए। जो भी आपका शेड्यूल हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो और उसके बाद से हमें एक ट्रेन टीम रखना चाहिए जो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, कितना कम है, कितना चाहिए, किसको रिफ़िल करना है, किसको चेंज करना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए एक अच्छे फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखना चाहिए।